तो हेलो हेलो। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंट्स लवर्स पे। तो क्या हाल चाल आप सभी के? मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपके एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए पेपर के साथ, जो कि है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि प्रीवियस 2024 में आया हुआ है। तो अभी जो आने वाला एग्ज़ाम 2025 में है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एंड 1 मार्कर जो है उसका उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। एंड 2 मार्कर, 4 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हुआ था। तो पहला इसमें जो 1 मार्कर क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जो रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट जो है कि इंटरेस्ट डिविडेंड आर रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इंटरेस्ट और जो डिविडेंड जो है वो इनकम है, तो इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी? क्रेडिट साइड में, ओके। नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट डिस्काउंट एंड कमीशन रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ बैंक। तो इसके ये भी प्रॉफिट, ये भी क्रेडिट साइड। बैंक का जो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन इनकम है, तो सभी इनकम को क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो इसमें बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछता है कि डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? उस जगह उस प्लेस पर बनता है नेट रेवेन्यू अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? नेट रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अब आगे है ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो लेसी होगा, लेसी, ठीक है, लेसी याद रखेंगे। सर्विस टैक्स और ब्रोकरेज इज डैश। तो इसका आंसर आप लोग ट्राई करेंगे, गूगल पे मुझे ढंग से इसका आंसर मिला नहीं, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार सर्च कर लेंगे। अगला है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। तो री इंश्योरेंस जब सीड करते हैं तो उसमें जो कमीशन मिलता है वो इनकम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो है वो पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक शुड नॉट बी लेस देन हाउ मच परसेंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का जो पेड अप कैपिटल है वो बैंक का वो कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो यह है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट है, 50%, 50% विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिकॉर्डेड इन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग नेट रेवेन्यू अकाउंट में, इसको याद रखें, नेट रेवेन्यू अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, क्या हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेटेड होता है। आपको पता है कि इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो हमेशा जो है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ओके। तो सेक्शन नंबर बी का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, और ये है कि एनी 5 अटेंड करना होता है। नेक्स्ट व्हाट डू मीन विद जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस क्या है कि वो इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देना है बैंकिंग कंपनी का। डबल अकाउंट सिस्टम को डिफाइन करना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड में रॉयल्टी। रॉयल्टी से आप क्या समझते हैं? तो रॉयल्टी का मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से वैल्यू किया जाता है वो पूछा है, ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है एग्जाम्पल से बताना है। तो सिंपल शॉर्ट वर्किंग जब हमारा जो रेंट जो है, रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम पड़ जाता है तो शॉर्ट वर्किंग। ये रॉयल्टी वाले चैप्टर मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। सी को देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसको चेक कर लेंगे। फॉर्मेट देना है बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी का। डीमेरिट्स ऑफ मेरिट एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी रिजर्व को बताना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और टाइप्स में इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के दो टाइप मेनली होते हैं, एक होता है लाइफ और एक होता है जनरल। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे ढंग से। ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, गिव द नेसेसरी जर्नल लैंडलॉर्ड और लेसी, मतलब कि लैंडलॉर्ड और लेसी के इन कनेक्शन विथ रॉयल्टी। रॉयल्टी से एक क्वेश्चन फिक्स है, या प्रैक्टिकल हो या थ्योरी, थ्योरी में भी क्या है, प्रैक्टिकल ही पूछा है, जनरल एंट्री पूछा है, तो इसको आप लोग देख लेंगे ढंग से। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमें फायर इंश्योरेंस कंपनी से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, फायर इंश्योरेंस का इसमें अकाउंट बनाना है, तो आप लोग इसका जो है ना वो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये मेक प्रोविज़न जो बोला है वो 50% बोला है। हिंदुस्तान गैस अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये आपका डबल अकाउंट सिस्टम से क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। होप सो कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल चीज़ों की और किस प्रकार से थ्योरी। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।